मेरे दो मोटिवेशन तो मेरे बगल में खड़े हैं। जी, हम उनसे ही बात करेंगे। यही लोग मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे थे जी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। माय सिस्टर इज आल्सो इन सर्विसेज। ओके। शी इज डिप्टी एसपी इन आगरा। जब तक हाथ में दर्द ना हो जाए, लिखना बंद नहीं करना है। एक दिन पहले भी लिखना है। यूज एग्जांपल्स, यूज फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बनाओ और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और बहुत अच्छा कंक्लूजन। ये चार चीजें तैयार कर लो, नहीं हो जाता है। करना चाहिए। जी, जी। जब तक घर से सपोर्ट बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। मैम, आपका बहुत बड़ा रोल बता रहे हैं आपके भाई कि इन्हीं की गाइडेंस में आप यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे? उसकी अपनी मेहनत है, हर बच्चा अपनी मेहनत करता है, उसकी खुद की किस्मत, लगन, मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इसकी बदौलत ही वो यहाँ जब नहीं हुआ कि कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता भाई, तू कर ले, हो जाएगा। ओके, ओके। मम्मी भी है, यही सब लोग बोलते रहते थे, यही मोटिवेशन। प्रीलिम्स में क्या कुछ आपने लास्ट अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन इस बार क्या अलग किया? यार प्रीलिम्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पढ़ते जाओ, वो जिस दिन होना है अपने आप ही हो जाना है। लास्ट ईयर मेरा सीसैट से रुक गया था 1.5 नंबर से। जीएस में अच्छा खासा स्कोर आया था। इस बार भी वही सेम स्कोर आया मेरा जितना लास्ट ईयर आ रहा था। ओके सर, आप कह रहे हैं सीसेट की वजह से रुक गया था, हाँ। तो क्या सीसेट डे बाय डे जैसा देखते हैं सीसेट को भी टफ होता जा रहा है, हर साल टफनेस बढ़ती जा रही है क्या? जब क्योंकि आपने देखा पिछली बार आपका रुका 1.5 नंबर से, आप बता रहे हैं क्या अलग किया, क्या उसमें और बूस्ट तैयारी में क्या किया? सीसैट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज से हैं, तो हमें मैथ से लगता है डर। जी। तो जब तक आप मैथ्स का कमांड नहीं करोगे, आपका सीसैट क्लियर नहीं होगा। बेसिक बेसिक मैथ्स इस बार मैंने करी, उससे मुझे लेवरेज मिल गया सीसैट में। क्या लगता है सीसेट में ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वालों को ज्यादा किस चीज पर फोकस करना चाहिए? आप कह रहे हैं मैथ्स, बहुत से लोगों का मैथ्स जो है, आप कहीं भी रहते कि डर लगता है और उनका मैथ भी स्ट्रांग नहीं होता है। क्या अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, वहां से काम चल जाएगा अगर सीसेट में देखा जाए तो? यार सीसैट ना बहुत सब्जेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंशन जो है, आप उसका आप कोई और आंसर मानोगे, यूपीएससी से कोई और आंसर मान लेगी, फिर वहाँ गेम हो जाएगा, डाइसी हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा एरिया है जो अगर आपने एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए हो गया आपका तैयार। तो बेसिक बेसिक मैथ्स, बेसिक बेसिक रीजनिंग, ये दो कर लो। कॉम्प्रिहेंशन बोनस है, हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है। ओके, बुक लिस्ट वगैरह आप अपना रिसोर्सेज वगैरह बताना चाहें तो? किसकी प्रीलिम्स की? जी, आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के दौरान जो आपने फॉलो किए हो। यार मेरी बुक लिस्ट तो बहुत सारी है। मैं राउज आईएएस में था जो डूब गई, तो मैंने अलग अलग तरह से अलग अलग कोचिंगों में गया हूँ मैं, भाग भाग के। बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए यार एनसीईआरटीज कर लो सारी, लक्ष्मीकांत कर लो, एंड ज्योग्राफी कर लो। उसमें भी सेम एनसीईआरटीज, बेसिक नोट्स कर लो, अपने आंसर राइटिंग बहुत करो। मतलब जितना, जब तक हाथ में दर्द ना हो जाए, लिखना बंद नहीं करना है। एक दिन पहले भी लिखना है। सर, स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा कोई वैल्यू एडिशंस के लिए कुछ अलग से आपने कुछ और चीज फॉलो करी हो वैल्यू एडिशन के लिए? वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे पीआईबी की वेबसाइट है। पीआईबी हर साल ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में सारी मिनिस्ट्रीज की समरी निकालता है। उस समरी से हर साल दो से तीन सवाल आते हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। शॉर्ट शॉर्ट होती है, आई थिंक अराउंड एक मिनिस्ट्री की शीट अराउंड 5 पेज की होती है। 5 मिनिस्ट्री पढ़ लीजिए जो हर साल न्यूज़ में आती हैं, 5 पढ़ लीजिए, आपके 50 पेज में 5 सवाल तैयार हो जाएंगे। इंटरनेशनल बेसिस से न्यूज़ कर लीजिए, फिक्स सवाल है, वहाँ से जो आएंगे सेट हैं। ये सब आपने बताया, पीआईबीज वगैरह और भी वेबसाइट्स आपने फॉलो करी होंगी, लेकिन क्या करंट अफेयर के लिए मैं बात करूं तो थोड़ा सा मंथली मैगजीन्स पढ़नी चाहिए या फिर डेली बेस पर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? यार करंट अफेयर का सिंपल लॉजिक है, डोंट चेज बिकॉज इट कैन नॉट बी चेज्ड। कोई भी करंट अफेयर कितना भी मास्टर होगा, वो यूपीएससी के 15 करंट अफेयर सॉल्व नहीं कर पाएगा। Exactly. सिंपल है, 15 में से 5 बेसिक होंगे जो आप अप्लाइड नॉलेज से कर ले जाओगे, बस वही टारगेट करो। ओके। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए मिनिमम, एक्सप्रेस और हिंदू या हिंदुस्तान टाइम्स। साथ में कोई ना कोई एक मैगजीन, बहुत सारी अच्छी मैगजीन है, वाजीराम की सबसे अच्छी मैगजीन है इस टाइम, विजन आईएएस की भी सही मैगजीन है, कोई एक मैगजीन बस थॉरो रीडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस है करंट अफेयर पर, और कुछ नहीं है। सर, मैं आपकी मेंस की आंसर राइटिंग पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा 5 अटेम्प्ट तक जो एक मोटिवेशन बनाए रखना, क्योंकि ऑब्वियसली डिमोटिवेट होते होंगे, कई बार लो फील होता होगा यार 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो क्योंकि यूपीएससी जर्नी ही ऐसी है एक्चुअली में, तो क्या कहेंगे किस तरह से उस मोटिवेशन को बरकरार रखा जाए? मेरे दो मोटिवेशन तो मेरे बगल में खड़े हैं। जी, हम उनसे ही बात करेंगे। यही लोग मोटिवेट कर रहे थे और कह रहे थे जी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। माय सिस्टर इज आल्सो इन सर्विसेज। ओके। शी इज डिप्टी एसपी इन आगरा। अरे वाह। तो यही सबसे बड़ी मोटिवेटर है। जी। यही जब नहीं हुआ कि कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता भाई, तू कर ले, हो जाएगा। ओके, ओके। मम्मी भी है, यही सब लोग बोलते रहते थे, यही मोटिवेशन है। मतलब फैमिली का रोल बहुत ज्यादा होता बस है। फैमिली का रोल है और किसी का रोल नहीं है। अच्छा सर, मैं आंसर राइटिंग की थोड़ी सी अप्रोच बता दीजिए, फिर मैं आपकी मम्मी और सिस्टर हैं उनसे भी थोड़ा सा बात करूंगा 1-2 मिनट के लिए। आप अपना आंसर राइटिंग की अप्रोच बताइए कि किस तरह की आंसर राइटिंग अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कैंडिडेट को, ताकि नंबर्स ज्यादा से ज्यादा गेन किया जाए, क्योंकि जो रैंक बनेगी वो मेंस के अकॉर्डिंग ही बनती है। यार आंसर राइटिंग की ना कोई एक अप्रोच नहीं है। जी। आप हिट एंड ट्राई करो, जो अप्रोच आपके ऊपर बैठ जाए। जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि मैं डायग्राम बनाता था,
शी टॉट मी डायग्राम्स, मुझे भी नहीं आते थे, मेरी बहन ने मेरे को डायग्राम सिखाए कि इस डायग्राम से क्या कंटेंट कम हो जाता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, आप एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करो, जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं यूज़ करोगे एग्जामिनर आपकी बात से कन्विंस नहीं होगा। इट इज़ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया कि इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने उसको एग्जाम्पल से कोट नहीं किया कि भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि हमारी 96 रैंक है, 86 रैंक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके आंसर को कंटेक्स्ट देंगे, बिना कंटेक्स्ट के कोई मतलब नहीं है। यूज एग्जाम्पल्स, यूज फ्लो चार्ट्स, डायग्राम बनाओ और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन और बहुत अच्छा कंक्लूजन, ये 4 चीज़ें तैयार कर लो, नहीं हो जाता है। ओके सर, आपके साथ तो आपकी बहन थी जो हाँ। आपको गाइड कर रही थी, लेकिन हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनके पास में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है एक्चुअली में, तो उनको क्या करना चाहिए? यार देखो, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, जी जी ये तो जी, सच है। एग्जैक्टली। लेकिन हैव गुड फ्रेंड सर्किल, कई बार दोस्त भी मदद कर देते हैं। जब हाँ। कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ और मतलब मुझे लगा कि यार मैं ये घर पे बात नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी आ भी रहे हैं, उनका भी इंटरव्यू ले लेना बगल में ओके खड़े ओके, जी खड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्त का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो हाँ। सपोर्ट दे देते हैं कि यार कोई बात नहीं भाई, तू मेहनत करता है, हो जाएगा तेरा। ओके तो ओके अच्छे सर, दोस्त बना लो। ओके सर, थोड़ा सा आपकी फैमिली, हाँ बिल्कुल, आंटी ले जी है लीजिए। और सिस्टर है, उनसे हमारी थोड़ा सा मम्मी बात तो कर लेते इमोशनल हैं। हो गई है, हमारी दीदी भी इमोशनल हो गई है। आंटी जी, कैसा लग रहा है आपका बेटा आज इंटरव्यू देने आए हैं और बहुत अच्छा आईएएस लग रहा बनने है, जा रहे हैं ऑब्वियसली? बहुत अच्छा लग रहा है। जी हमारी जिंदगी का सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। जी जी जी। भगवान इसको आगे बढ़ाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बाकी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को, जैसे आप समय समय पर जब लो फील होता होगा इनको, तो इनको करती होंगी नहीं हम सभी हैं को आपके करना साथ? चाहिए, अपने जी बच्चे की सपोर्ट सबको करना चाहिए। जी जी। जब तक घर से सपोर्ट बच्चे को नहीं मिलता है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। मैम, आपका बहुत बड़ा रोल बता रहे हैं आपके भाई कि इन्हीं की गाइडेंस में आप यहाँ तक पहुंचे, क्या कहेंगे? उसकी अपनी मेहनत है, हर बच्चा अपनी मेहनत करता है, उसकी खुद की किस्मत, लगन, मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, उसकी बदौलत ही वो यहाँ